Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंतर्गत सहायक सामग्री कौशल का अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में पहले के वीडियो में हम लोगों ने सहायक सामग्री कौशल के अर्थ, उसके डिफिनीशंस और उसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा किए थे। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग इस वीडियो में एक अच्छा सहायक सामग्री क्या है, एक अच्छे सहायक सामग्री के क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छे सहायक सामग्री का चयन करते समय किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, इन सब पहलुओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं सहायक सामग्री कौशल के गुण, सहायक सामग्री के शिक्षण सहायक सामग्री के क्या क्या गुण हैं। इसमें जो पहली बात आती है परिशुद्धता, एक्यूरेसी। अब बात ये कहें कि शिक्षण सहायक सामग्री के गुण में परिशुद्धता क्या है, तो ये बात थोड़ा आड़ लगता है। लेकिन जब परिशुद्धता की बात की जाती है तो इसका मतलब केवल इतना ही है, ऐसा सहायक सामग्री, ऐसा शिक्षण सहायक सामग्री जिसमें त्रुटि न पाई जाए। परिशुद्ध का मतलब उसकी शुद्धता त्रुटि से विहीन हो, मतलब उसमें कोई भी त्रुटि न पाई जाए। इस प्रकार के सहायक सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री कह सकते हैं। नेक्स्ट, रिलेवेंस, प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब कि वो सहायक सामग्री हमारे शिक्षण बिंदु से प्रासंगिक हो, मिलता हो। जिस शिक्षण बिंदु या प्रकरण को हम पढ़ा रहे होते हैं उस प्रकरण से मेल खाता हो। जैसे हम ये कहें कि हम विज्ञान शिक्षण में या गणित के ज्यामितीय प्रकरण को जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा जो टीचिंग एड बने उसमें ज्यामिति के कोणस, एंगल्स, उसके प्रॉपर्टीज हों, उसमें ऐसा कोई टीचिंग एड ना यूज करें जिसमें इक्वेशन जैसे प्रश्नों को हम सरल कर सकें। इस प्रश्नों के स्किल्स के बारे में बचें, इस प्रकार के प्रश्न की चर्चा इसमें की गई है। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग, रोचकता की बात किया गया। मतलब शिक्षण सहायक सामग्री के ये गुण हैं वो रोचक होनी चाहिए। कहा गया कि शिक्षण की प्रक्रिया तभी तक आनंददायक और सहज होती हैं जब तक उसमें रोचकता या इंटरेस्ट बनी रहती है। तो हम शिक्षण को इंटरेस्ट बनाने के लिए सहायक सामग्री का चयन ही ऐसा करते हैं, इंटरेस्टिंग सहायक सामग्री का चयन करें तो हमारा शिक्षण का कार्य ऑलवेज ही रोचकपूर्ण बना रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसकी ये प्रॉपर्टी है, वह रोचकपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट, एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी का मतलब अनुकूल, जो उस विषय से, उस प्रकरण से, उस शिक्षण बिंदु के से अनुकूल होना चाहिए। एक अच्छी सहायक सामग्री की ये भी प्रॉपर्टी है, वो अच्छी सहायक सामग्री उस विषय वस्तु से, उस शिक्षण बिंदु से अनुकूल हो, एडाप्ट कर सके, उसमें समाहित हो सके जिस शिक्षण बिंदु के लिए उस सहायक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। जैसे हम प्लांट की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हम जब प्लांट्स की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अनुकूल हम सहायक सामग्री में एक छोटे से पौधे को लेकर के बच्चे को उसके रूट्स के बारे में, उसके स्टर्म्स के बारे में,
उसके लीव्स के बारे में, उसके ब्रांच के बारे में, उसके फ्लावर्स के बारे में, उसके फ्रूट्स के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार की सहायक सामग्री उस शिक्षण बिंदु से, उस प्रकरण से अनुकूल हो जाएगी, अर्थात हमारा टीचिंग एड्स उस टॉपिक से, शिक्षण पॉइंट, टीचिंग पॉइंट से अनुकूल होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षण सहायक सामग्री के ये प्रॉपर्टीज होते हैं। नेक्स्ट, अल्प समय वाली हो। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। मतलब हम जब भिन्न भिन्न प्रकरण के टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो इस बात को भी ध्यान दें कि हमारी जो सहायक सामग्री हो वो कम टाइम में प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा सहायक सामग्री बनाने के लिए हम पूरा समय उसी में ही लगा दें। इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि सहायक सामग्री को कम टाइम में प्रिपेयर किया जा सके। और लास्ट बात कहा गया कि वो सहायक सामग्री इकोनॉमिकली हो, मतलब सस्ता हो, उस पर कोई बर्डन या प्रभाव, आर्थिक बोझ न पड़े। अर्थात हम कह सकते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के ये चारों पांचों प्रॉपर्टीज हैं। जैसे एक्यूरेसी की बात किया गया, रिलायबेंस की बात, परिशुद्धता की बात किया गया, और फाइनली ये भी बात इसमें बताई गई कि ये रोचक हो और अनुकूल हो, कम समय ले और सस्ता हो। ये चारों बातें जो हैं वो एक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रॉपर्टीज के बारे में किया गया। परिशुद्धता जानी रहे, इसमें त्रुटि न हो, जैसे हम उसके जो भी स्केल्स मानक हैं उसके लिए वो एक्यूरेट सटीक बैठे। इसके बाद जो बात हम करेंगे वो शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान देना चाहिए, इस बात को हम समझते हैं। देखिए, जब कोई भी शिक्षक किसी भी शिक्षण सहायक सामग्री का चयन कर रहा होता है या शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जा रहा होता है, दोनों स्थितियों में आप कह सकते हैं हमें निम्न बात को ध्यान देना चाहिए। क्या? कि वो जो सहायक सामग्री है वो प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। प्रकरण से संबंधित मतलब टॉपिक से रिलेट करे, इस प्रकार की सहायक सामग्री का चयन किया जाना चाहिए कक्षा शिक्षण के दौरान। नेक्स्ट, कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए, इस प्रकार की सहायक सामग्री का चयन करना। शिक्षण सहायक सामग्री को चयन करने में ये भी बातें बहुत क्लियर कही गई, स्पष्ट कही गई कि इस प्रकार की सहायक सामग्री का चयन करते समय शिक्षण अधिगम लक्ष्य, देखिए यहाँ पे वो बातें बताई गई, इसमें गुण बातें शिक्षण अधिगम लक्ष्य या कक्षा अधिगम लक्ष्य। देखिए, कक्षा अधिगम लक्ष्य की बात जब कही जाएगी तो हम जब शिक्षण कार्य करते हैं तो उसमें उद्देश्य लेके आते हैं। उद्देश्यों का विभाजन दो वर्गों में किया जाता है, एक सामान्य उद्देश्य के रूप में, एक विशिष्ट उद्देश्य के रूप में। लेकिन जब ऐसा उद्देश्य जो एक कक्षा में किसी छोटे से 40 मिनट समय में हम पूर्ण करें तो उस उद्देश्य को हम विशिष्ट उद्देश्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे केवल विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा किया गया है। तो कक्षा के अधिगम लक्ष्य का मतलब आप समझे केवल कक्षा में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य अर्थात विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए। इस प्रकार की सहायक सामग्रियों का चयन करना चाहिए या सहायक सामग्री का चयन करते समय एक शिक्षक को इस बात को ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, छात्रों के अनुभव, समझ, आयु, आवश्यकता, प्रकरण, विषय वस्तु आदि के अनुकूल होनी चाहिए। हमारी जो सहायक सामग्री हो इसमें छात्रों के क्या अनुभव हैं, उनके एज के अंडरस्टैंडिंग के अनुसार उसके क्या नीड्स हैं, उस प्रकरण विषय वस्तु की नेचर क्या है, उसके अनुसार हमें टीचिंग एड का चयन करना चाहिए। एक शिक्षक को टीचिंग एड का चयन कब करना चाहिए और उस टीचिंग एड को कक्षा कक्ष में बच्चों के सामने कब प्रस्तुत करना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिवाय सहायक सामग्री कौशल या सहायक सामग्री बनाने के। हम अच्छा सा सहायक सामग्री बना लें लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा न लगा पाएँ
कि सहायक सामग्री कक्षा में किस समय और किस विषय वस्तु किस प्रत्येक कंसेप्ट को समझाते समय ओपन करना है तो भी उन निरर्थक हो जाता है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे आके अच्छा सा ड्राइंग करके सहायक सामग्री का उपयोग कर दें और तब बच्चों को समझाने की बात करें, तो जब हम लेक्चर मेथड का उपयोग करेंगे ब्लैक बोर्ड पे चीज़ों को ड्राइंग करने के पश्चात, तो देखेंगे उस कंडीशन में देखेंगे कि बच्चों का ध्यान हमारे लेक्चर पे न हो करके उस ब्लैक बोर्ड पे होगा। तो हमें इस बात को भी ध्यान देना है कि जो हम टीचिंग एड्स बना रखे हैं उसे कक्षा के दौरान, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के समझ किस समय और कब उसको प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट, कक्षा उस शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री का चयन जो शिक्षण बिंदु के लिए सरल, सुगम और उपयुक्त हो। सहायक सामग्री का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान देना आवश्यक है, इस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि सहायक शिक्षण सहायक सामग्री में हम अपने टीचिंग एड शिक्षण बिंदु को कितनी सरलता के साथ, सुगमता के साथ बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दें, इस बात का भी हमें ध्यान दिया जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो सामग्री कक्ष में प्रयोग की जा रही है वो सही हालत में होनी चाहिए। ऐसा जैसे हम ज्यामिति के पाठ को पढ़ा रहे होते हैं, उस कंडीशन में बच्चों का जो सहायक सामग्री कौशल सो सहायक सामग्री के रूप में हम स्केल, मीटर स्केल या सेंटीमीटर स्केल का उपयोग कर रहे हैं, वो सहायक सामग्री सही ना हो, त्रुटिपूर्ण हो, परिशुद्ध ना हो, तो भी हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसका प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करेंगे वो उसका प्रयोजन निरर्थक हो जाएगा। हमें एक शिक्षक को इसका चयन करते समय इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो सहायक सामग्री है किस हालत में है, इस बात को भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, एक वस्तु को समझाने के लिए अनावश्यक रूप से ज़्यादा सामग्री का प्रयोग किया नहीं जाना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात बताई गई। हम किसी एक बात को ज़्यादा से ज़्यादा एक से अधिक बार प्रयोग करें तो उस बात की सार्थकता खत्म हो जाती है। इस बात को भी समझाया गया कि हम अनावश्यक रूप में सहायक सामग्री का प्रयोग ज़्यादा न करें। सहायक सामग्री का उपयोग वहीं करें जहाँ से कठिन प्रत्ययों को सहजता सरलता के साथ बच्चों के सामने व्यक्त न किया जा सके, जिससे सहायक सामग्री का उपयोग करने से उसमें रोचकता, रुचि बनी रहे, सहजता बनी रहे, शिक्षण बिंदु से रिलेटेड हो, परिशुद्ध एक्यूरेट्स हो। इन सब बिंदुओं को हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जितनी देर आवश्यक हो उतनी देर तक ही प्रयोग किया जाना चाहिए। एक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके हम लगातार 40 मिनट तक उपयोग करते रहें, इसका भी उचित नहीं है। ऐसा करने से बच्चों का ध्यान भंग होगा। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि ये सहायक सामग्री किस बिंदु को समझाने में किस समय तक प्रयोग किया जाना चाहिए। एक शिक्षक को इस टाइम में भी पारंगत होना चाहिए कि सहायक सामग्री का उपयोग कितनी देर तक, कितनी समय में प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, चयन करते समय केवल ऐसी सामग्री का ही चयन किया जाना चाहिए जो छात्रों में रुचि जगा सके या जिज्ञासु बना सके। अभी हम लोगों ने उसके गुण की बात जब चर्चा कर रहे थे, सहायक सामग्री ऐसी हो जो बच्चों में इंटरेस्टेड बने, इंटरेस्टफुल हो। तो वही बात इसमें ही बताई गई कि बच्चे जिज्ञासु बने। ऐसी सामग्री, बच्चों का जिज्ञासु कहने का मतलब कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं किसमें, आपके शिक्षण में। जब बच्चे आपके शिक्षण में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं तो वो उस समय बच्चों की रुचि जागृत होती है। हम कह सकते हैं हमारा जो सहायक सामग्री है वो बहुत सटीक है। इस प्रकार से चयन किया जाना चाहिए बच्चों में उसकी रुचि बनी रहे, और जो बच्चों में रुचि बनी रहेगी तो उन्हें सीखने के लिए जिज्ञासु बने रहेंगे। बच्चों को सीखने के लिए तत्पर कर दिया जाए तो हमारा शिक्षण कार्य कंप्लीट हो जाता है। इस भाव से भी हम शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग
करें, उनको सीखने के लिए जिज्ञासु बना दें, खोजकर्ता, ज्ञान की भूख उसमें डेवलप कर दें। ऐसी सहायक सामग्री का उपयोग करें कि बच्चों में ज्ञान की जिज्ञासा जागृत हो जाए, ज्ञान की भूख बढ़ जाए। तो उस सहायक सामग्री को भी हम कह सकते हैं कि ये सहायक सामग्री बच्चों को रुचि उत्पन्न कर रही है और सीखने के लिए उनको जिज्ञासु बना रही है। ऐसा सहायक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सहायक सामग्री का उपयोग करते समय इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उस सामग्री को उपयुक्त कृत्रिम वातावरण में प्रयोग करके देख लेना चाहिए। जी, ये बात भी आवश्यक है कि जिस बात को बच्चों को सामने प्रेजेंट किया जा रहा है उसको शिक्षक स्वयं एक बार उपयोग करके देख ले, क्या यह बेटर है, यह सहायक सामग्री सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इस प्रकार से उसका उपयोग करके पहले से देख लिया जाना चाहिए कृत्रिम इन्वायरमेंट में। मतलब कि मान लेना चाहिए कि ये बच्चों के सामने इस प्रकार से इस सहायक सामग्री का उपयोग ऐसे ऐसे किया जाएगा, उसका अभ्यास कर ले, क्या ये सुचारू रूप से बेटर अवस्था में है। नेक्स्ट, ये सब बातों को ध्यान रख करके शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे बातें जब दृश्य श्रव्य सामग्री या दृश्य सामग्री या श्रव्य सामग्री की बात करते हैं कि केवल श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए, केवल दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाए या केवल श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाए, तो इस बात में भी दो बातें हमें समझ में आती हैं कि यहाँ पे स्लाइड में थोड़ा मिस हो गया है, स्लाइड में टाइपिंग मिस हुआ है। मिस क्या हुआ है कि एक और होना चाहिए था, दृश्य सामग्री के साथ साथ भी आप इसे ऊपर श्रव्य सामग्री, इस बात को श्रव्य सामग्री क्या है, दृश्य सामग्री क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, इसको हम ओरली समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा या ऐसे ही दिखते हैं। देखिए कहा गया कि शिक्षण में जितनी इंद्रियां को एक साथ किया जाए शिक्षण उतना ही प्रभावकारी और सरल होता है। तो जब हम दृश्य सामग्री की बात करेंगे या श्रव्य सामग्री की बात करेंगे तो इसमें केवल जैसे दृश्य की बात कर रहे हैं तो बच्चा केवल एक आंख का प्रयोग कर रहा है, देखने का, आई का। देखने में के लिए कैसा कैसा सामग्री शिक्षक बना सकता है, उसके लिए एक चित्र बना सकता है, रेखा चित्र, रेखाओं के द्वारा कोई चित्र ड्रा कर सकता है, मानचित्र बना सकता है, ग्राफ बना सकता है, मॉडल बना सकता है, पोस्टर बना सकता है, जादुई लालटेन बना सकता है और मूक फिल्म जो साइलेंट मूवीज होती हैं, फिल्म्स होती हैं, उसको भी दृश्य सामग्री के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। श्रव्य सामग्री का बात जब करें तो श्रव्य सामग्री की जब चर्चा करें तो श्रव्य सामग्री में जैसे श्रव्य सामग्री में हम कह सकते हैं रेडियो पे कोई कार्यक्रम चला करके बच्चों को सुनाया जाए तो इस बात को भी हम श्रव्य सामग्री के अंदर ला सकते हैं, या ग्रामोफोन या टेप रिकॉर्डर, इन सब बातों से हम केवल श्रव्य सामग्री का उपयोग करके शिक्षण को रोचक बनाते हैं। जब दोनों बातें आ गई, श्रव्य दृश्य, देखिए अभी तो केवल श्रव्य दृश्य आपने सुना, अब श्रव्य देखा, अब श्रव्य दृश्य में कौन कौन से ऑपरेटर्स हो सकते हैं, चलचित्र, फिल्म, वीडियोज, दूरदर्शन पे जो कार्यक्रम आते हैं, ड्रामा जो बच्चों करते हैं, समाचार पत्र संबंधी फिल्म या समाचार संबंधी कोई फिल्म हो, इस प्रकार के जो हमें सहायक सामग्री बनेंगे वो हमें ऑडियो विजुअल एड्स के रूप में, टीचिंग एड्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा कि सहायक सामग्री का उपयोग करते समय किन बातों को ध्यान देना चाहिए और एक अच्छे सहायक सामग्री के क्या क्या गुण होने चाहिए और शिक्षण सहायक सामग्री में श्रव्य सामग्री क्या हो सकती है, दृश्य सामग्री क्या हो सकती है, श्रव्य दृश्य सामग्री क्या हो सकती है। तीनों सामग्रियों को हम लोगों ने देखा, उसके नामों को भी चर्चा किया। नेक्स्ट वीडियो में इस सहायक सामग्री कौशल के क्या क्या डिजायरेबल कंपोनेंट, क्या क्या वांछित घटक, क्या अवांछित घटक हैं, इन बिंदुओं को समझेंगे और इसका एक आइडियल लेसन प्लान समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।